हेलो बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आपको इंट्रोड्यूस किया था कि क्या क्या कराना है, ठीक है। मैंने बताए थे डिफरेंट मेथड से फैक्टराइजेशन कराना है। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस किया है। कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहाँ पर हमें यूज करनी है, किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मैनिपुलेट करना है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। चलो, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट था मेरा, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर वी हैव टू फैक्टराइज। सबसे पहला पार्ट मेरा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में, यहां पर कॉमन फैक्टर लेकर के जो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखी होती हैं, वहां हमें कॉमन फैक्टर लेना है और उनको फैक्टराइज करना है। अब जैसे यहाँ फर्स्ट पार्ट ले लीजिएगा आप, ये आपका फर्स्ट पार्ट है m x माइनस टू प्लस n और ये 2 माइनस एक्स दूसरे ब्रैकेट में आपको दे रखा है। ध्यान रखना है आपने। देखिए, ये जो x माइनस टू है और 2 माइनस एक्स है, भाई m और n तो कॉमन फैक्टर हो नहीं सकते। ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट आपका x माइनस टू और 2 माइनस एक्स है। अगर ये दोनों सेम हो जाएं, टर्म्स सेम हैं, आपके टर्म्स ब्रैकेट के अंदर सेम हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर पूरा पोर्शन की बात करते हैं तो वो इक्वल नहीं है, वो सेम नहीं है। अगर मैं इसको x माइनस टू, यानी ये जो x माइनस टू है इसको x माइनस टू बनाना चाहता हूं सेकंड वाले ब्रैकेट के अंदर, तो क्या करना होगा। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहां पर माइनस का साइन कर लेते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अब आपको कंफ्यूजन इसी बात का हो जाएगा कि अगर आपने इसका साइन चेंज कर दिया, ठीक है, तो फिर इसकी वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। नहीं भाई, वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब डायरेक्ट आप इसका साइन चेंज करके देख लीजिए और एक बार आप इनके ब्रैकेट्स को ओपन करके फिर अरेंज करके देख लीजिए, ग्रुप्स बना करके एंड देन कॉमन लेकर के, ठीक है। क्योंकि यहां मैंने फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर की बात की है, तो मैं इसको ओपन करूं फिर मेरे पास 4 टर्म्स हो जाएंगे, फिर उनके ग्रुप्स बनाऊंगा, लेकिन मुझे तो ये कॉमन फैक्टर चाहिए। दूसरा वाला जो कंसेप्ट है यहाँ पर, वो जो आपका ग्रुप्स बना करके किया जाता है फैक्टराइजेशन, तो वो भी मैं यहाँ बता दूंगा। इस क्वेश्चन में दोनों ही यूज होंगे। देखिए, ये m और x माइनस टू, माइनस का अगर n करता हूं तो ये माइनस का 2 और प्लस का x हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने। ये आपका माइनस का 2 प्लस का x है, मुझे क्या करना है, x माइनस टू रखना है, तो इसको आगे पीछे कर दूंगा मैं। ये m x माइनस टू माइनस का n और ये x माइनस टू मैंने लिख दिया। बात सेम ही है ना, गुड। और अब देखिएगा, एक ये टर्म और एक ये टर्म आप समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा कर सकते हैं भाई। बिल्कुल भी मीनिंग चेंज नहीं होता। आप बोलें कि वैल्यू चेंज हो जाएगा, भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैं यहां बताऊंगा। अब देखिएगा, x माइनस टू कॉमन ले लीजिएगा इन दोनों टर्म्स में, तो दूसरे ब्रैकेट में पहला टर्म आपका m रह जाएगा और माइनस का साइन दूसरा आपका n रह जाएगा। इस तरह से इसके जो फैक्टर्स होते हैं x माइनस टू और m माइनस n हो जाएगा, राइट। अब बात आती है कि क्या साइन चेंज करने पर वैल्यू चेंज होती है। देखो, मैं ओपन करके दिखाता हूं। ये आपका mx माइनस 2m प्लस का साइन है, ये 2n और माइनस का nx। ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैंने ओपन किया है ना इसको यहां पर, ठीक है। अब mx माइनस 2m और
देखिए यहाँ पर अगर मैं पहला टर्म mx वाला लेता हूं तो यहाँ पर nx लूंगा, जो बाद वाले दो टर्म है ना उनके ग्रुप बनाने हैं मुझे टर्म, और प्लस का 2n ले लिया, राइट। देखिए इन दोनों में आपका m कॉमन है तो x माइनस 2। मैंने ये चारों ही टर्म इसलिए बताए आपको, वैसे मैं सेकंड पार्ट को ओपन कर लेता और आगे पीछे रख के कर देता, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों बताया है, क्योंकि जो ग्रुप्स बना करके करते हैं, अब मान लीजिए मैं इसके साथ कोई और टर्म भी ले सकता था वहां पर, है तो ऐसा भी केस आता है, इसमें नहीं है, ठीक है। आगे ध्यान देंगे हम लोग, आएगा तो उसके हिसाब से डिस्कस करते जाएंगे। यहां मैंने माइनस का n कॉमन ले लिया, देखिए वही चीज थी ना, माइनस का n करने पर अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब माइनस का n मैंने कॉमन लिया तो पहला टर्म मेरा माइनस का n से इसको डिवाइड करूंगा तो x पॉजिटिव आएगा, राइट, और माइनस के n से प्लस 2n को डिवाइड करूंगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। बात वही बन गई ना, ये वाली m x माइनस 2 माइनस n x माइनस 2, m x माइनस 2 माइनस n x माइनस 2। यहां आप इन दो टर्म में कॉमन ले लीजिएगा x माइनस 2, ब्रैकेट के अंदर आपका m माइनस n आ जाएगा, है भाई, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस कोशिश करते रहो सीखने की। अगर आप मन लगा करके कोई काम करते हो, ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कहीं, लेकिन चिंता नहीं करने का आपने, राइट। अब सेकंड पार्ट करेंगे, तब तक इस फर्स्ट पार्ट को कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो देखिएगा, पॉज करो, उसको देखो, ठीक है। जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक आगे वाले क्वेश्चन को मत करा करो, ठीक है। पहले कर लीजिए इसको, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर 24, 72, 60 इंटीग्रल पार्ट है। वेरिएबल पार्ट की बात करते हैं तो x, y, z वेरिएबल है यहाँ पर, और x, y, z में देखिए दो वेरिएबल का पावर 7 होता है, एक का 5 होता है। यहाँ 2 का 7, एक का 5, यहाँ 2 का 7, एक का 5, ये ध्यान रखना है। तो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है, और आपको समझ में आना चाहिए ये। देखिए ये 24, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे समझना है आपने। और x, y, z आपकी वेरिएबल है, मैं पावर बाद में लिखता हूँ। ये 72 x, y, z वेरिएबल है, और ये 60 x, y, z वेरिएबल, राइट। देखिएगा यहाँ पर y z की 7 है, x की 5 है, x की 5, ये 7 7 पार है इसकी। यहाँ पर x और z की y की 7 है, z की आपकी 5 है, राइट। यहाँ पर इसका 7, इसका 5 और इसका 7 दे रखा है। तो इंटीग्रल पार्ट में आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो आपको यहाँ पर बोलते हैं कि कॉमन फैक्टर निकालिए इन तीनों टर्म्स में, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है HCF। देखिए वो आपने 6th 7th 8th में पढ़ा है भाई, यहाँ पर उसको ऐसे ही असेस कर लीजिएगा। 24, 72 और 60, ये 24, 72 और 60 तीन नंबर्स हैं, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा। अगर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं आता तो सबसे छोटे नंबर से उससे बड़े नंबर को डिवाइड कर लीजिए, यानी इससे इसको डिवाइड करेंगे। वो जो डिवीजन प्रोसेस है HCF निकालने का, शायद वो आपको आता होगा, समझ में आना चाहिए आपको। और वैसे भी अगर मैं बात करूं कि हाईएस्ट नंबर जिससे तीनों नंबर डिवाइड हो जाएं, तो देखिए सबसे छोटा नंबर है 24 यहाँ पर। अब 24 से ये और ये तो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। अब हम बात करते हैं मेंटली कैलकुलेट करने की। यहां पर कैलकुलेट करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 24 से आपने 60 को डिवाइड करना है, 24 2 48, इस तरह से याद रखना है। HCF निकालने का मेथड ये आपका 12
और इस 12 से अब मैंने 24 को डिवाइड करना है, डिवीजन प्रोसेस है, याद रखना। 12 टू ज़ा 24, 0 बचा यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि 24 और 60 इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया, ये 12 आ गया। द लास्ट डिवाइजर इन द केस ऑफ टू नंबर्स व्हेन यू आर फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स एज 24 एंड 60 here, the process is this one, division process, and the divisor, last divisor will be your HCF. अब ये 12 जो है इससे आप 72 को डिवाइड कर लीजिएगा। अब 12 6 जा 72 होता है, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब 12 इन दोनों का तो था ही HCF, 12 से मैंने इसको डिवाइड करा 72 को, तो एग्जैक्टली 72 12 से डिवाइड होता है। देन वी कैन से कि 12 इज द HCF ऑफ दीज थ्री नंबर्स। यू मस्ट नॉट बी कंफ्यूज, ठीक है ना। सो देखिएगा यहाँ पर 24, 72 और 60 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 12 आ गया। अब हम x, y, z तीनों में वेरिएबल हैं, ध्यान दीजिएगा। एक की 5 है, x, y और z, ध्यान दीजिए x, y, z, और 2 की 7 7 है। इसका मतलब 3 वेरिएबल में एक वेरिएबल एक टर्म में 5 पावर वाली है, 2 7 पावर वाली है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर आप दिमाग लगा रहे होंगे तो पक्का यकीन है कि आप कर सकते हैं। x की पावर 5, y की पावर 5 और z की पावर 5, ये आपका कॉमन फैक्टर आ जाएगा इन 3 टर्म्स में, राइट। अब 12 2 जा तो ये 2, अब x की 5, y की 5, z की 5 है, तो देखिए x की 5 है, यहाँ पर कोई भी x नहीं बचेगा, लेकिन y का 5, z की 5 ये बताता है कि y स्क्वायर और z स्क्वायर आपका पहले टर्म में वेरिएबल पार्ट हो जाएगा। प्लस का साइन है, 12 6 जा 72, 6 इंटीग्रल आ जाएगा पार्ट जो है, और x रेज टू 7, y रेज टू 7, z रेज टू 5, तो z रेज टू 5, यहाँ पर z नहीं आएगा, यहाँ पर आपका x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 12 5 जा, दिस इज 5 हियर, एंड x रेज टू 7, z रेज टू 7, y इज टू 5 हियर। देन यहाँ पर y नहीं आएगा, x स्क्वायर और z स्क्वायर आपका वेरिएबल पार्ट आ जाएगा। इस तरह से ये फैक्टर हो गया आपका, और दूसरा फैक्टर ये हो गया। बस यू हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज थ्री टर्म्स, दिस एंड दिस। द प्रोसेस इज हियर। डिवीजन प्रोसेस से आपने एचसीएफ क्या निकालना है, कैसे निकालना है, वो आपको यहाँ समझ में आएगा। और जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, वो 12 आ गया जो इनका एचसीएफ है। और वेरिएबल पार्ट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे लिया जाता है, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है मैक्सिमम कितनी है हर एक में, तो 7 है, लेकिन यहाँ पर 5 है, इनकी 7 7 है। तो भाई मैं यहाँ कॉमन फैक्टर की बात करूं तो मैक्सिमम 5 ही ले सकता हूं। अगर 7 ले लिया तो इसको कैसे डिवाइड करोगे, x रेज टू 5 को। सो x रेज टू 5, y रेज टू 5 और z रेज टू 5 आपका वेरिएबल पार्ट का कॉमन फैक्टर हो जाएगा 12। x रेज टू 5, y रेज टू 5, z रेज टू 5 से आप तीनों टर्म्स को डिवाइड करोगे। ब्रैकेट के अंदर आपका दे रखा है, समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा तो वीडियो पॉज करके दोबारा से इसको करो, नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं, दिस वन। ये बहुत इजी है, बस कॉन्सेंट्रेट करना है आपने। हाँ, वो क्या है, ये आपका a प्लस b होल रेज टू 3 माइनस 3a स्क्वायर b इनसाइड ब्रैकेट a प्लस b। ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका और इसका क्या होगा। वेरिएबल पार्ट देखो, इंटीग्रल पार्ट में यहाँ 3 है, यहाँ कोई नंबर नहीं है, ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट नहीं आएगा यहाँ पर। ये a है और यहाँ पर a स्क्वायर है, तो ये a आ जाएगा 1 टाइम, राइट। अब a प्लस बी होल रेज टू 3 है और a प्लस b
रेज टू 1 है यहाँ पर, तो देखिए 3 बड़ा है 1 छोटा है, तो सीधी सी बात है 1 टाइम ही आएगा ये। तो इनसाइड ब्रैकेट a प्लस बी आपका है ना, इस वाले पार्ट का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब ये पूरा आपका कॉमन फैक्टर आ गया इन दोनों टर्म से, a प्लस बी। a प्लस बी से आप इस पहले टर्म को डिवाइड करोगे। अब कुछ बच्चों को डिवाइड करने में भी परेशानी होती है, वो क्या परेशानी होती है ध्यान दीजिएगा कि सर इससे इसको डिवाइड करें तो यहाँ पहला टर्म क्या लिखूंगा मैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, करने का मेथड तो जैसे ये इससे इसको डिवाइड करोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी 1 टाइम है, a प्लस बी 3 टाइम्स है, तो a प्लस बी 2 टाइम्स आपका ब्रैकेट के अंदर आएगा, a प्लस बी होल रेज टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अप डाउन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रख करके कैंसिलेशन कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका पहला टर्म आएगा ब्रैकेट के अंदर। अब ये माइनस का साइन लगाएंगे हम लोग, 3a स्क्वायर बी a प्लस बी है, देखिए यहाँ a है, ये a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ये a है, ये 3a स्क्वायर b है, तो देखो 3 तो आएगा ही आएगा, a 1 टाइम है, a 2 टाइम है, तो a 1 टाइम आ जाएगा और b यहाँ नहीं है तो b आपका ये आ जाएगा। तो ब्रेसिस के अंदर आपका a प्लस बी होल रेज टू 2 माइनस 3ab, ठीक है ना, ये वाले टर्म्स आ जाएंगे। और ये मेरा देखिए ब्रैकेट के अंदर अब क्या होता है, बच्चे यहीं आकर के इसको छोड़ देते हैं, बोला हो गया देयर आर 2 फैक्टर्स, हाँ कि एक ये भैया 2 नहीं है, अभी ध्यान दीजिए एक ये है एक ये है। अब ये जो है क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको भी छोड़ने का नहीं, ठीक है। तो फिर से लिखिएगा a, दिस इज a प्लस बी, और यहाँ ब्रेसिस में इसको ओपन कर लीजिएगा, कौन सा a प्लस बी का होल पावर 2 जो है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, ये आपका ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप भी इसमें आएगा, क्योंकि ये 2ab पॉजिटिव और 3ab नेगेटिव है, तो क्या करेंगे हम a, दिस इज a प्लस b एंड दूसरे ब्रैकेट में आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, अब यह प्लस आएगा माइनस आएगा, ध्यान दीजिएगा भाई 2ab पॉजिटिव 3ab नेगेटिव, तो इट विल बी 1 टाइम्स नेगेटिव, ठीक है ना, राइट। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, फैक्टर नंबर 1 2 एंड ये 3 वाला आपका फैक्टर हो जाएगा। तो ये समझ में आपको आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, यहाँ पर इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा है, बस मन लगा करके एक बार आपको समझ में आ जाए, रनिंग में बहुत अच्छा रहता है, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाता है, ठीक है, चिंता मत कीजिए, इसको देखते रहिएगा। अब हम पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे, यानी यहाँ पर पार्ट नंबर 4 क्या है आपका। देखो ये जो a क्यूब प्लस a माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3 है, ध्यान दीजिएगा यहां हमने कॉमन फैक्टर लेना है, तो क्या ग्रुप्स बनाना जरूरी है भाई, कॉमन फैक्टर लेना होता है। यहां ये जो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, देखिए मैंने यहां पर भी आपको 4 टर्म बना दिए थे पहले वाले पार्ट में, समझाया था आपको। हम यहाँ कॉमन फैक्टर लेकर के फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, हाँ 4 टर्म होते हैं, अब को जरूरी नहीं है कि इनको अरेंज करें, बिना अरेंज करे भी तो पॉसिबल हो जाता है। तो कॉमन फैक्टर ले लीजिए, ये पहले 2 टर्म है और ये दूसरे 2 टर्म है ना, इनमें कॉमन फैक्टर लीजिएगा, तो ये आपका एक आ जाएगा इसमें, दिस इज a स्क्वायर प्लस 1, समझ में आ गया आपको। पहले 2 टर्म में कॉमन फैक्टर a है, तो a स्क्वायर प्लस 1, और ये माइनस का साइन है तो माइनस का ये वाला साइन लगाना जरूरी होता है। फिर आपका 3 कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर अब देखिए बात वही आती है, फिर से कंफ्यूजन वाली बात होती है कि सर मैंने -3 कॉमन ले लिया, तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ऑलमोस्ट
90% स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं और यहीं रुक जाते हैं ना। सबसे बड़ी गलती यही होती है, तो मार्क्स आएगा कहां से आपका। हाँ देखिएगा, ये -3a² है, -3a², और इसको मैं जो कॉमन लिया है मैंने -3 उससे डिवाइड करूंगा, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, ये a² रह गया ना आपका, तो पहला टर्म a²। अब ये जो माइनस का 3 है उसको माइनस के 3 से डिवाइड करूंगा, तो सेम से सेम को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1, और वो भी पॉजिटिव। ध्यान दीजिएगा क्या समझा रहा हूं मैं। तो इस तरह से ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, a² + 1 -3a² + 1। अब यहां 2 टर्म हो गए, पहले 4 टर्म थे, अब आपके 2 टर्म हो गए। अब इन 2 टर्म में कॉमन क्या है, a² + 1 ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, वो आपका a² + 1 ले लीजिए कॉमन फैक्टर। दूसरे ब्रैकेट में आपका a और माइनस का 3 हो जाएगा। ये आपके 2 फैक्टर हो गए, ये 4th पार्ट के, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर मैंने फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर आपसे डिस्कस करा है। भाई एक बात मैं आपको बता दूं बच्चे लोग, ये पहले टाइप का फैक्टराइजेशन सिंपल जो पिछली क्लासेस में भी आपने किया है, कॉमन फैक्टर लिया हमने, आपको 2 टर्म दे रखे हैं, ठीक है, और 4 टर्म दे रखे हैं, तो 4 में ग्रुपिंग आ जाती है। यहां पर एक ग्रुपिंग का भी ये दे रखा था केस, भैया यहां भी ओपन करके उसकी ग्रुपिंग कर ली थी हमने। तो चलो वो कोई बात नहीं है, आपने बस कॉमन फैक्टर्स कैसे लेना है और फैक्टराइज कैसे करना है किसी पॉलिनोमियल को, ध्यान रखना है। जितने भी टर्म्स होते हैं आपके, आपने कॉमन फैक्टर देखना है कि कौन कौन से टर्म हम पास पास रख सकते हैं, यानी which terms है ना should be put together and what is the common factor, ठीक है। तो वो जो 2 टर्म आपने साथ साथ लिए हैं, जो पेयरिंग की है टर्म्स की, उन पेयर्स में कोई एक कॉमन फैक्टर है। अब वो कॉमन फैक्टर कैसे एनालाइज करना है, इंटीग्रल पार्ट है उसका कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मैंने बताया था एचसीएफ निकालना, तो वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट का। जो वेरिएबल पार्ट है वहां पर भी एचसीएफ निकालना आपको आना चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखी होती थी, उनके एचसीएफ निकालना क्लास 8, 7th में, 6 में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है, आता होगा बिकॉज यू आर इन 9th स्टैंडर्ड। तो बने रहिएगा। ये देखिए इसके जस्ट बाद ही में, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके जस्ट बाद ही में जो है जो ग्रुपिंग करके कॉमन फैक्टराइजेशन होता है वो वाला कंसेप्ट ला रहा हूं, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तब तक मैं उसको नोट डाउन करता हूं, इसको रब करके, ओके।